हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार ये क्लियर कीजिए कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आ रही है भैया आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है जी। कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे रावणेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण भैया। तो अर्चना दीदी शुरू कीजिए मंगल गीत। जी प्रभु जी। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल हे कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन हे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजन जन रंजन हे यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन हे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण चित दूषण हे समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणम प्राणतावयम् इति भावयहे कुरु कुशलम प्रणतेषु
जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदं कुरुते मुदमे मंगलपूज्वल गीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो आज श्लोक संख्या 20 अंतिम श्लोक है इस 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम मास में। तो ये कौन पढ़ेगा ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का? मैं पढ़ू भैया? हाँ जी, पढ़ो। इति गुहातं शास्त्रमिदमुक्तं मयानद एत बुद्धवा बुद्धिमानस्या कृतिसच भारत। हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य, भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। जिस अनंत शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनंत अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है कि लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की शक्ति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार भगवद गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग का सफल व्यक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। श्लोक संख्या 20 15वां अध्याय। जैसा कि पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने? अर्चना जी, कुछ याद है कल क्या हुआ था? कल की क्लास कल में जी हमें कल वाले श्लोक में यही था कि जो मुझे संशय रहित मुझे पुरुषोत्तम मानता है वो ही मेरा पूर्ण भक्त है। जी, बहुत सुंदर। और कोई? चारू ठाकुर जी। ठीक ठीक है जी। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझ लेता है वह सब कुछ जान लेता है
और सभी भाव से वो श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करता है। उस समय अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि जब इतना सब कुछ जान लेता है तो फिर क्या कुछ और करना भी शेष रह जाता है। अंतर्यामी है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने श्लोक में बताया है, जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझकर उनको प्रसन्न करता है उसे फिर कुछ और करना शेष नहीं रह जाता। तो देखो हमारा क्या कार्य है, हमने भगवान को खुश करना है। खुश कैसे? प्रेमा भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके। जब भगवान खुश हो जाएंगे तो क्या होगा? जब भगवान खुश हो जाएंगे तो फिर हमारे जीवन में और कुछ ना करने योग्य नहीं रहेगा, करने योग्य नहीं रहेगा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि दो शिक्षाएं दे रहे हैं। पहला, इति गुह्यम तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनग। हे अनग, ये सर्वाधिक गुप्त सिद्धांत मेरे द्वारा कहा गया है। जो भगवान ने इस 15वें जो अध्याय में जो बोला है ना अभी तक, वो सारा का सारा क्या है? गुप्त सिद्धांत है। गुप्त बोले तो कॉन्फिडेंटल। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हर एक किसी को नहीं बताई जाती। ये सारी चीजें गुप्त हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? अनग। अर्जुन को अनग कह रहे हैं। अनग शब्द को का अर्थ होता है अग्रहित, और अग शब्द का अर्थ है निंदा करना, दोष देखना। तो तुम मेरी बातों में किसी प्रकार के दोष नहीं देखते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बतलाई है। भगवान की हर बात को मानता है अर्जुन, है ना? तो इसलिए भगवान ने उसको अनग कहा है। जो व्यक्ति पाप रहित होता है उसको अनग बोला जाता है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। इसका अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। सहमत हो इस बात से? इस बात से सहमत हो? हाँ जी भैया बिल्कुल। क्यों? हाँ जी भैया क्योंकि बिल्कुल। भाई अनग शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि अनग शब्द का अर्थ है पाप रहित। और जब आदमी पाप रहित हो जाएगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को जान जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुप्त सिद्धांत है, ये गुप्त है जो भगवान ने दिया है। और क्या कह रहे हैं? उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। जब तक हमारे जीवन में कलह कलमश भौतिक इच्छाएं रहेंगी, जब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है? तो भौतिक इच्छाएं कौन सी हैं? जो हम इस शरीर के लिए जो इच्छाएं अपने मन में रखते हैं, ये करना है, वो करना है, आहार भय मैथुन निद्रा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब तक ये भौतिक इच्छाएं हमारे मन में रहेंगी, जब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। ठीक है ना? तो लेकिन लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिमान होती है, एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर, जब आदमी पर भक्ति करने लगता है तो वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ सके थे, अतः उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझने के लिए श्री कृष्ण की ही शरण ली। अब देखो हमारे पास तो, हम किसकी शरण लेंगे? हम एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेंगे, जो हमें जो हमें बताएंगे कि हम कौन हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमें इस मनुष्य योनि को, ये मनुष्य योनि क्यों मिली है, हमें इसका सदुपयोग कैसे करना है। ये कौन बताएगा? ये भगवान स्वयं तो नहीं बताएंगे, ये तो किसी कोई गुरु बताएगा। गुरु कैसा होगा? जो परंपरा में है, जो संप्रदाय में है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, आजकल जो देखा जा रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं,
आज आज मैं कहीं गया हुआ था, तो वहां मैंने कुछ चीजें देखी, नोट की। लोग क्या करते हैं ना कि भगवान की सेवा तो करते हैं रसिक में, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं पता कि हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब अपने मन माने ढंग से हम लोग भगवान की सेवाएं करते हैं। मैंने देखा कि लोग प्याज भी खा रहे हैं, है ना, सब खा रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। भगवान की सेवा करने का अधिकार उसी को है भगवान की सेवा करने का उसी को अधिकार है जो 4 संप्रदाय में दीक्षित है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमें सेवा अधिकार देते हैं, और वो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग, अपने मनमाने ढंग से नहीं करना कि कभी ठाकुर जी को कभी उठा रहे हो, कभी जगा रहे हो, कभी क्या हो रहा है ना। मैं देखता, जिससे मैं मिला, वो कहते जी वो तो जी 8 बजे उठते हैं सो के, 9 बजे उठते हैं। इससे भगवान कहाँ खुश होगा? भक्त लोग तो ऐसा नहीं करते। भक्त लोगों की तो प्रणाली है 4 बजे 5 बजे तक मैक्सिमम उठ जाना ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ के सबसे पहले भगवान की सेवा करना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके भौतिक जो कल्मश है वो दूर नहीं हुए हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। और क्या, थोड़ी देर नाच लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया है, कान से सुन लिया, है ना, रसिक लोगों के साथ रह लिया। बहुत लोग मिलते हैं कि भाव भरे भजन गाएंगे, उससे क्या होगा? महाप्रभु मना करते हैं, कहता कि इनसे क्या होगा, अपने दुखों को लेके रोने लग जाएंगे हम लोग, इनसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअल में ये हमारी आत्मा की खुराक है ही नहीं। हमारी आत्मा की खुराक के लिए हमें हमें समझना होगा कि हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और हमें क्या आगे करना है। ये सारी चीजें हमें एक प्रमाणिक गुरु से समझनी होगी। प्रमाणिक गुरु के पास हम लोग जाते तो हैं, लेकिन हम लोग क्या पूछते हैं कि मेरा काम धंधा कब चलेगा, मेरी नौकरी कब मिलेगी, मेरे यहाँ बच्चा कब पैदा होगा, है ना। इस प्रकार का वो होता है। लेकिन सनातन गोस्वामी ने क्या, रूप गोस्वामी ने क्या भगवान को ये क्वेश्चन किया था कि जी मेरा एक 4 BHK दिलवा दो मेरे को? कहा था? क्या कहा था सनातन गोस्वामी ने? हाँ जी, राधिका जी, क्या कहा था भगवान को? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सनातन गोस्वामी ने यही पूछा था कि मैं कौन हूँ, मैं इस जग में क्यों आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। जी, हम क्या पूछते हैं? हम गुरुदेव के पास जाते हैं, हम क्या पूछते हैं? अपने भौतिक इच्छाओं को कैसा पूरा किया जाए उसके बारे में पूछते हैं। तो क्या क्या, और लेकिन भगवान तो पहले ही कह रहे हैं ये सारी भौतिक इच्छाएं मारनी पड़ेगी, ये खत्म करनी पड़ेगी, जब जाके भगवान को जान पाओगे। तो क्या हम भगवान को जान पाएंगे कभी? नहीं। नहीं जान पाएंगे। क्यों नहीं जान पाएंगे? क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाओं से अभी हम निपटे ही नहीं है। हमें तो भैया घर परिवार की चिंता है, ये होगा वो होगा, है ना। गुरुदेव का कोई कार्यक्रम है, हमने उसमें आना नहीं होता, है ना। कोई ना कोई संसारा कार्य फंस गया, हम उसमें लिप्त हो गए। कोई हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, उसमें जाना नहीं है, संसार में लगे रहना है। तो इससे भगवान कृपा नहीं करेंगे। क्यों? भाई जब हमारे पास समय ही नहीं है, हम अपने समय को भगवान की सेवा को छोड़ के, गुरुदेव की सेवा को छोड़ के और भौतिक संसार में लगा रहे हैं। ये सबसे पहली सबसे बड़ी गुरु अवज्ञा है। जो हमारा नाम अपराध है ना, पहला नाम अपराध है। पहला नाम अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा। जो गुरुदेव ने कहा वो नहीं करना। गुरुदेव ने कहा कि शास्त्र पढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु का लीला चित्र पढ़ो, गीता का पाठ करो, है ना, कथा सुनो,
है ना, कथा बोलो, है, वैष्णव संग करो, है ना, महाप्रसाद खाओ, है, भगवान के उत्सव करो, है ना, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, ठीक है ना, ये चीजें करें तन मन धन से। ऐसा नहीं है केवल तन तन से ही करना है, मन भी देना है भगवान को, धन भी देना है। क्यों धन देना है? क्यों? क्योंकि वो भगवान का है, भगवान की दासी है लक्ष्मी। और मन हमारा मक्खन के समान कोमल है। भगवान मक्खन क्यों चुराते थे? क्योंकि ये जो जो मन है ना, ये मन हमारा मक्खन के समान कोमल है। भगवान इस मन रूपी मक्खन को भी चुरा लेंगे, है ना, मक्खन चोर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? लेकिन जब हम भगवान की तन मन धन से सेवा करेंगे और भौतिक इच्छाओं को परे रखेंगे। कम से कम भगवान के साथ तो उसको वो नहीं करेंगे। ये कार्य अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ये बात अर्जुन को अनग कह रहे हैं, नहीं तो भगवान अग कहते अर्जुन को, तुम पापी हो। लेकिन भगवान ने अनग शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लिया। तद विधि प्रणिपातेन, भगवान को ही गुरु बना लिया उसने। जब तक, अब देखो उन्होंने तो गुरु बना लिया, लेकिन हमारे पास तो भगवान आने वाले नहीं है, है जी। लेकिन भगवान ने हमें गोल्डन चांस दिया, ये मनुष्य योनि दी। और मनुष्य योनि में भी हमें वैष्णवों के रूप में हमें हमारे गुरु महाराज जी दिए। गुरु महाराज जी इतने सिंपल, जिंदगी में मैंने नहीं देखा कभी उनके जैसा। इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भौतिक इच्छाएं इतनी है, भौतिक संसार का करना है हमने, ये नहीं करना। तो क्या कह रहे हैं आगे भगवान? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण की बातों को नहीं समझ सके, अतः उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझने के लिए श्री कृष्ण की ही शरण ली। क्योंकि उनकी बातों से पता चलता है अर्जुन ने श्री कृष्ण की निंदा नहीं की, वे अटपटी बातें बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन निंदा रहित है, अर्थात अनग है। भगवान कहते हैं गीता के 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए अनग शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अर्जुन सतव गुण में स्थित है। हम किस किस में स्थित हैं? सतव गुण तो मेरे को तो लगता नहीं हमारे अंदर सतव गुण 1% बड़ी मुश्किल से होगा, है ना। बाकी तो 48% तमोगुण है और 49% रजोगुण। क्योंकि 1% तो इसलिए भैया हम इस क्लास में आगे 1% कहा जाएगा, तो क्लास को फॉलो तो नहीं किया ना हमने, तो सारे नंबर कट गए। और इसलिए अगर हमें अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को हटाना होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आप सोचो जी, अब है जी, क्योंकि आप जब क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो शुगर का पेशेंट होता है, शुगर के पेशेंट को है जी कड़वा खिलाओ, है ना, उसे शुगर ठीक होगा। लेकिन शुगर का पेशेंट ये बोले कि जी मैं तो मीठा भी खाऊंगा और जी दवाई भी लूंगा, क्या उसका जीवन में कभी शुगर ठीक होगा? बोलो नहीं ना। होगा। एक दो पेशेंट भी होगा आप में से शुगर का भी, कोई ना कोई जरूर होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, है ना, हमें इस मन को संसार से हटा के भगवान की सेवा में लगाना है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा कल्याण किसी भी तरह नहीं हो सकता। फिर तो क्या होगा हमारे साथ? हमारे साथ वही कुत्ता बिल्ली बनना है हमने। और कुत्ता बिल्ली बनने के बाद हमारे कोई ज्यादा अच्छे कर्म नहीं है,
हमें तो गली का कुत्ता ही बनाएगा भगवान। और उसमें भी अगर बाई चांस हम लोगों को हमारी गली के कुत्ते बना दे, है जी, जिस गली में हम लोग रह रहे हैं, है ना, और हमारे को जिनके लिए हम लोगों ने सब कुछ बनाया, और वही जो हमारे बच्चे हैं, है जी, वही हमारे जो सवजन है, वही हमें डंडा मार के भगाएंगे। क्यों? उसे तो नहीं पता ना कि भैया ये तेरे पूर्वज हैं। ये जो कुत्ते बिल्ली हमारे घर के बाहर आके बैठते हैं, कहते हैं ये हमारे पूर्वज होते हैं। पहले तो भैया 4BH के बनाने में पूरी जिंदगी बिता दी कि ये बनाना है, वो बनाना है, और फिर बाद में डंडा खा रहा है, वही वही पोता डंडा मार रहा है, जिसके लिए सारी जिंदगी खूब मेहनत की, खूब पैसा छोड़ के गए उसके पास, और वही आज भगा रहा है हमारे को। तो ये हमारा सबके साथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो नहीं है, ईमानदार नहीं है भक्ति के प्रति। तो ईमानदार होना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। क्यों? अगर साधु संग नहीं करेंगे, अकेले में भक्ति करेंगे, तो भरत जी तो बहुत बड़े ऊंचे संत थे, लेकिन हम लोग तो, हमारा तो लेवल कुछ है ही नहीं। जब वो हिरण के चक्कर में पड़ के सारी जिंदगी बेकार कर ली, तो हमें तो भैया, हमारे दिल में तो क्या पता कितने कितने कलमश भरे पड़े हैं। हम तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते चैन से। 1 मिनट में तो मन हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन के अंदर सत्वगुण था, जिसके कारण वह पाप कर्मों से डरता है। अर्जुन पाप कर्मों से डरते हैं, इसलिए वो अनग है। और हम लोग क्या है? हम लोग अग हैं। यह अत्यंत गुप्त सिद्धांत है। और भगवान इस ज्ञान को कौन सा सिद्धांत दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंटल नॉलेज है, ये कॉन्फिडेंटल प्रिंसिपल है, ये गुप्त प्रिंसिपल है। शास्त्र का अर्थ है ऐसा सिद्धांत जो कभी नहीं बदलता। ठीक है? आज के विज्ञान में जितनी बातें होती हैं वे बदलती रहती हैं। जो विज्ञान है, साइंस है हमारा, वो चेंज होता रहता है टाइमली। कोई अच्छी चीज आ गई फिर चेंज हो गया, कोई अच्छी चीज आ गई फिर चेंज हो गया। अमेंडमेंट होते रहते हैं जीवन में। परंतु शास्त्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें कहे गए सिद्धांत समय के अनुसार नहीं बदलते हैं। क्या आपके उसमें कोई है ऐसा? कोई आप लोग बोलो कि वो बदलती नहीं है चीजें कोई शास्त्र के अकॉर्डिंग। कोई उदाहरण दे सकते हो आप में से कोई दे सकता है कोई ऐसा उदाहरण? बात बात का मीनिंग नहीं समझे भैया, क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो, भगवान कह रहे हैं शास्त्र कभी नहीं बदलते हैं। शास्त्रों की जो वाणी है, शास्त्रों में जो लिखा है वो नहीं बदलता है। लेकिन जो हमारा साइंस है ना, साइंस में और कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, वो चेंज हो जाएगा। है जी, वो चेंज हो जाएगा। पहले हम लोग वॉशिंग मशीन कैसी आती थी, है जी, उसमें केवल कपड़े धो पाते थे। फिर वो धीरे धीरे सुखाने वाली आई। फिर जी उसके बाद वो अब ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। मैंने तो अभी एक और देखी, उसमें प्रेस होके भी निकल जाते हैं कपड़े। हाँ, वो आती आजकल तो है। आजकल तो बर्तन धोने की मशीन आ गई है, डिश वॉशर हम्म। बोलते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी है ना, अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी है। कोई ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास कि भाई जिससे ये प्रूव हो कि शास्त्र नहीं बदलते हैं? शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, वो चेंज नहीं होता। किसी के पास भी नहीं है। ज्योति दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, कोई 2 एग्जाम्पल दो। सोच रही हूँ वही। डेली हर साल। प्रभु जी, मतलब से एक बात आई थी दिमाग में जो पहले ही, कि जैसे साइंसिस का एग्जांपल ले तो जैसे प्लूटो पहले था ग्रह, अब वहां से उन्होंने उस एम्बिट में से रिमूव कर दिया हुआ है प्लूटो को। तो वो जी मतलब अपने ही फैक्ट में उल्टा हो गया कि अब वह पहले था अब नहीं है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों की कोई बात है तो वो एग्जिस्ट करती थी है। जैसे प्रभु सेवा है तो पहले भी थी अभी भी है। जैसे भगवान प्रेम चाहते हैं, मन मन भगवान को समर्पण करना है,
जो शास्त्र कहते हैं, तो वो है, वो पहले भी था, अभी भी है और रहेगा, जैसे नाम उनका हमेशा था, है, रहेगा। देखो ठीक है, एग्जाम्पल देते ज्योतिष शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र में लिखा होता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इस दिन इस तिथि में पड़ेगा, 50 साल का 60 साल का अभी से पहले लिखा हुआ है, और वो एलईडी जाता है नहीं आता है। जी तो फिर शास्त्रों में लिखा हुआ है पहले से ही चीजों का, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में उल्टा होता है। तो चीजें हैं, शास्त्र कभी भगवान की वाणी है, ये चीजें कभी बदलती नहीं है। तो ये गुप्त है। तो यदि भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है तो यह ऐसी बात नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन को बताई थी उस समय तो यह बात थी, परंतु इस समय कोई अन्य व्यक्ति पुरुषोत्तम है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया उस टाइम तो भगवान पुरुषोत्तम थे। क्या आज भगवान पुरुषोत्तम नहीं है? आज भी है। आज भी। क्यों है? क्योंकि भगवान ने क्या बोला, मामेव जी, क्या बोला भगवान ने, क्या बोलते हैं, क्या, एक मिनट, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा श्लोक बोले, ममे वांसो जीव लोका जीव भूत सनातना, कि ये जीव मेरा सनातन अंश है, ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये सत्य घटना है और नहीं गई, था, है, रहेगा। भाई पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया और प्रेजेंट भी आ गया। सनातन है ये हमेशा रहने वाला है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि यह शास्त्र है। शास्त्र क्या है? शास्त्र भगवान की वाणी है। यहाँ पर श्री कृष्ण इस शास्त्र को गुह्यतम कह रहे हैं, और गुह्य शब्द का अर्थ होता है ऐसी बात जो छिपाने योग्य है, और जो गुह्यतम शब्द का अर्थ है ऐसी बात जो सबसे अधिक छिपाने योग्य है। जिस समय श्री कृष्ण यह बात अर्जुन से कह रहे थे उस समय यह बात सबसे अधिक छिपाने योग्य थी, परंतु इस समय यह बात सबसे अधिक बताने योग्य है। देखो, अर्जुन को ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया है ना, और किसी को तो नहीं दिया। एक बार युधिष्ठिर को भी देने की सोची थी भगवान ने, लेकिन युधिष्ठिर भगवान को क्या करता था, क्या सोचता था, युधिष्ठिर भगवान को अपने मामा का लड़का मानता था, और क्या कहता था, और कन्हैया और बताओ, अपनी बचपन की लीलाएं बताओ। इधर भगवान गीता जी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे छोड़ो यार, आत्मा वात्मा में क्या रखा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो उसको छोटा भाई मानते थे, उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जब भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अर्जुन भगवान के प्रति शरणागति था, अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया, और गुरु स्वीकार करके फिर भगवान से ज्ञान लिया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की श्रद्धा किसमें थी? भीष्म पितामह थे। जब भीष्म पितामह बाणों की सुइयां पे लेटे हुए थे उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के अंदर से, भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को ज्ञान दिलाया गया। क्योंकि सबसे पहले क्या होना चाहिए ना, सबसे पहले जिससे आप ज्ञान ले रहे हो, है ना, कोई भी हो चाहे इसमें, है ना, आपकी श्रद्धा उसके अंदर होनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, चाहे वो कितना ही बोले, कुछ भी बोले, आप उसकी बात को मानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको मानते ही नहीं हो। उसकी बात को तो जब मानोगे ना, जब क्या नाम उसको मानोगे आप। हमारा जो समाज है, हमारे समाज में क्या कहते हैं लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी ये धूप में ऐसे ही बाल थोड़ी सफेद हुए हैं, है ना। अगर कोई छोटा बच्चा
भगवान के सामने भगवान के बारे में बताए कि जी माता जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो क्या कहेंगे, अच्छा ये बताएगा हमारे को। क्यों? हमारे बाल धूप में ऐसे थोड़ी सफेद हुए हैं। लेकिन अगर वही छोटा बच्चा अगर सामने डॉक्टर हो तो क्या बोलते हैं हम लोग जाके, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, है ना, चाहे हमारे को 2 इंजेक्शन फालतू लगा दो, है ना, लेकिन हमारी जान बचा लीजिए। वहां जाके हम क्यों नहीं बोलते कि भैया ना, इंजेक्शन नहीं लगाना, मेरे को तो गोली दे दे, मेरे ऐसे थोड़ी धूप में बाल सफेद हुए हैं। वहां नहीं बोलेंगे हम, है ना। वहां क्यों? क्योंकि वहां हमें इस शरीर की चिंता है, इस शरीर के बारे में हमें इस शरीर का लाभ चाहिए कि ये शरीर किसी न किसी कारण बच सके। लेकिन जहां आत्मा के ज्ञान की बात आएगी, जहां आध्यात्मिक बात आएगी, वहां हमसे बड़ा फिलोसफर कोई नहीं है। हम सारी बात बोल देंगे वहां, ऐसा था वैसा था सब कुछ था, है ना। और कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो बेबुनियाद की बातें होंगी, जो कभी हमने किसी से सुनी होंगी, और उसके अंदर 2 बातें और अपनी लगा के और बोल देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये शास्त्र मेरी वाणी है, इसको अगर कोई समझ सकता है तो वो इच्छा हमारे अंदर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में तो हमने सामने वाले को सुनना ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि सामने वाले के प्रति श्रद्धा होनी बड़ी जरूरी है। अर्जुन की भगवान के प्रति श्रद्धा थी। अब देखो डायरेक्ट भगवान तो हमें नहीं बोल सकते, भगवान ने एक मीडिएटर दिया है, प्रतिनिधि दिया है। गुरु कौन होता है? गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का अभिन्न प्रकाश होता है, अर्थात वो एक प्रतिनिधि होता है जो हमें संबंध ज्ञान करा के हमारा भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसके ज्ञान को प्रदान करता है कि हम लोग भगवान के जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। और दास का कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करना है। ऐसा कौन बताएगा? ऐसा प्रमाणिक गुरु बताएगा। प्रमाणिक गुरु कौन होगा? जो कृष्ण तत्व को जानता होगा। ठीक है, इसलिए हमें शास्त्रों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। दूसरा, भगवान उस शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और जब भी हमारे जो भौतिक कलमश है वो दूर होंगे। ठीक है ना भाई। अगर आप शुगर के पेशेंट हो, अगर आप डेली नीम के पत्ते खा रहे हो, करेला खा रहे हो, है ना, और आप बिल्कुल भी आप शुगर की वो चीज नहीं ले रहे हो, तो आपका शुगर कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई अगर आप प्रिकॉशंस बराबर ले रहे हो तो उस बीमारी का इलाज होगा नहीं होगा? होगा जी प्रभु जी। होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने प्रिकॉशंस लिए हैं, सावधानियां बरती हैं। उसी प्रकार अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो भौतिक इच्छाओं से अनासक्ति करनी होगी, उनमें आसक्ति नहीं करनी है। कृष्ण कथा कानों से सुननी पड़ेगी, है ना। हमें हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा। जब हम लोग डेली किसी एक चीज से डेली मिलेंगे, डेली करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, तो हमारी इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी कि मैं भगवान का नाम जप करूं, भगवान की सेवा करूं। और अगर आप इन चीजों को धीरे धीरे एक दिन छोड़ के देखो, 2 दिन छोड़ के देखो, तीसरे दिन माया आपको लेने ही नहीं देगी, करने ही नहीं देगी, आपका बिल्कुल विचार बदल जाएगा। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो समय है ये छिपाने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है। यद्यपि इस कलयुग में यह बात सबसे अधिक छिपाने योग्य है, परंतु चूंकि कलयुग में अन्य साधन न होने के कारण लोग पतन के गर्त में गिरते जा रहे हैं, इसलिए इस सिद्धांत का अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। इस समय भी हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है,
परंतु फिर भी जो लोग निष्पाप हैं उनके माध्यम से हम अन्यों को संकेत तो देते ही हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है और हमें उसकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, मामेव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ते थे। जो अर्जुन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस बहुरूपी सागर से पार हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, यह सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सिद्धांत उन्होंने जो कहा है वो ही पुरुषोत्तम है, अन्य गुप्त अत्यंत गुप्त है। श्री कृष्ण अपने मुख से यह बात नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से बात नहीं करते हैं। यह बात तो ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान आचार्य लोग कहते हैं। श्री कृष्ण तो इस बात को अपने व्यवहार में छिपाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए मनुष्यों के समाज में वे यह बात न बोलकर एक मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। श्री कृष्ण मनुष्यों के समाज में ऐसी बात नहीं बोलते हैं, वे पुरुषोत्तम हैं, अतः सभी लोग उनकी पूजा करें। परंतु अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तियों का श्री कृष्ण यह बात बताते हैं जिन्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा श्री कृष्ण अपने विषय में मौन धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति का कोई उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण कह रहे हैं उन्होंने अपने विषय में जो पुरुषोत्तम होने की सूचना दी है वह अत्यंत गुप्त सूचना है। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णन आता है, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय बछड़े चुरा लिए थे, उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की ऐसी महिमा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहते हुए अनेक प्रकार की स्तुति की। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की स्तुति का कोई उत्तर नहीं दिया, वे मौन ही बने रहे। इस घटना से यह पता चलता है कि यह श्री कृष्ण का कार्य नहीं है, वे अपने विषय में बोलते फिरे कि वो पुरुषोत्तम है। जो असली पुरुषोत्तम है वे श्री कृष्ण अपने को छिपाते हैं, परंतु अन्य लोग जो पुरुषाधम हैं वे अपने आप को बताते फिरते हैं कि वे पुरुषोत्तम भगवान हैं। हमारे समाज में भी काफी लोग हैं ना जो क्या कहते हैं जी, भगवान कृष्ण को तो जो वो भील था, जो शिकारी था, उसने मार दिया, उसने एक तीर मारा था तो भगवान मार गए, बोलते हैं ना लोग, है ना। वो कैसे भगवान हो सकता है? लोग कहते हैं जी हम भगवान हैं, अनेकों अनेकों भगवान है ना। भगवान नाम की प्रोडक्शन होती है, खूब प्रोडक्शन हो रही है कि मैं भगवान हूँ, होड़ लगी पड़ी है। एक तो नित्यानंद जी थे जिन्होंने अपना वो टापू भी बना लिया, अपना देश भी अलग बना लिया, वो भगवान भी बन गए है जी। और क्या बोलते हैं, उनके वहां की करेंसी भी अलग छप गई, उनके वहां के लोग भी अलग हो गए। तो जो भगवान होगा ना, जो एक्चुअल में जो होगा वो अपने बारे में बोलेगा नहीं। जैसे हमारे गुरु वैष्णव लोग, अभी ये लोग चमत्कार करके दिखाते नहीं है, हालांकि चमत्कार करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन ये कभी इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि जी भगवान का जो भक्त है वो क्या करेगा, चमत्कारी से क्या होगा, भौतिक शरीर के लिए कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी, है ना। लेकिन जो जो एक्चुअल में जो वैष्णव होगा, जो शुद्ध होगा, वो क्या करेगा, वो उसके जीवन में जो 7 प्रकार के कष्ट हैं, कौन कौन से, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 7 प्रकार के दुखों को दूर करने की कोशिश करेगा कि ये इसके जब दुख दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये भगवान की सेवा करेगा। तो नंबर 2 क्या है, एतत् बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कृत च भारत। यह जानकर व्यक्ति बुद्धिमान और कृत्य हो जाता है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि सारे शास्त्रों का सार है
भगवान ने जिसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह व्यक्ति बुद्धिमान और दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने और उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति और स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भौतिक भक्ति परमेश्वर की अतरंगा शक्ति के भीतर आती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधेरा है। भगवान की तुलना सूर्य के समान की गई है और जितना भी और बाकी है वो अज्ञान है, अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रकाश ही नहीं उठता है। अतः जो भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की जाती है वो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बुद्धिमान होने की बात कर रहे हैं। अन्यथा अनेक प्रकार के लोग ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति अत्यंत मूर्ख ही बना रहता है। यदि वह श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं जानता है तो जो लोग श्री कृष्ण के मत के अनुसार नहीं चलते हैं, जिनके पास जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, उन सभी ज्ञानों के द्वारा वे मूर्ख ही बने रहते हैं। यदि श्री कृष्ण को हम पुरुषोत्तम नहीं स्वीकार करते हैं तो हमारे पास जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं वे ज्ञान हमें पुरुषोत्तम बुद्धिमान नहीं बनाते हैं। वो आगे भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कृत्य कृत्य हो जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने दो बातें कही थी। एक बात थी जानने की श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, दूसरी बात थी करने की। ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण को ही प्रश्न करता है। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उन्हीं दो बातों का परिणाम बता रहे हैं। पहली बात है परिणाम। दूसरी जो व्यक्ति श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानकर बुद्धिमान हो जाता है, दूसरी बात का परिणाम है कि व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करके कृत कृत्य हो जाता है। कृत कृत्य शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वह सब कुछ कर लिया जो उसे करना चाहिए था, अब उसे कुछ और करना शेष नहीं है। यदि श्री कृष्ण अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं तो उस भक्त के लिए अपने जीवन में क्या करना शेष रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमें भौतिक संसार की वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा और जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। और भगवान की सेवा कैसे करनी है? जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताई गई है। ऐसा नहीं अपने मनमानी ढंग से नहीं करना कि कुछ भी करेंगे हम लोग। तो क्योंकि भगवान ये जो कॉन्फिडेंटल नॉलेज है ये स्पेशल दे रहे हैं, और जो इस कॉन्फिडेंटल नॉलेज को जान जाता है उससे बड़ा कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। तो आज का क्वेश्चन यही है श्लोक के माध्यम से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए।